ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो किसी और जंगल आ गई हूँ। टोनी चिड़िया भोजन तलाश करने जाती है, परंतु वे रास्ता भटक जाती है। इसी प्रकार उसे एक आवाज आती है, अरे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, मैं कल से भूखा हूँ, मेरे पास खाने को कोई दाना नहीं है। टोनी जैसे ही ये आवाज सुनती है तो उसे अपने पीछे एक पक्षी दिखाई देता है। टोनी मन में सोचती है कि उसे इस पक्षी की मदद करनी चाहिए, परंतु उसके पास काफी कम भोजन था। वो मन में सोचती है और इसी प्रकार वो भोजन उस पक्षी को दे देती है। तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम हमेशा खुश रहो। वो पक्षी काफी खुश होता है और टोनी चिड़िया के लिए प्रार्थना करता है। टोनी चिड़िया को तुरंत ही वापसी का रास्ता दिखाई देता है। वो वापस अपने जंगल जाने वाली होती है, परंतु इसी प्रकार उसे एक लकड़ी नजर आती है। सर्दियाँ आ गई हैं, मुझे ये लकड़ी अपने साथ ले जानी चाहिए। इसको जलाकर मैं अपने घोंसले को गर्म कर सकूंगी, परंतु ये लकड़ी किसकी होगी? टोनी इर्द गिर्द देखती है, परंतु वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। इसी प्रकार वो लकड़ी अपने साथ ले जाती है। मम्मा, मम्मा, ये अब क्या लाई हो? ये लकड़ी किसने दी आपको? बेटा, ये मुझे दूसरे जंगल से मिली है, तो मैं उठा कर ले आई। चलो आओ इसे जलाते हैं, इसको जलाकर हम ठंड से बच जाएंगे। टोनी इसी प्रकार उस लकड़ी को जलाती है, परंतु जिस प्रकार आग जलती है तुरंत ही हर तरफ रोशनी फैल गई। टोनी और टुनटुनी तुरंत पीछे हो गए। वो रोशनी काफी ज्यादा थी। इसी प्रकार एक परी परख्त होती है। टोनी और टुनटुनी बहुत डर जाती हैं। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। टोनी और टुनटुनी ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो हैरान हो गए। बोलो टोनी, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। यदि ऐसा है तो हमें स्वादिष्ट सा भोजन ला दो। ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा टोनी जी। इसी प्रकार परी वहाँ से गायब हो गई, परंतु टोनी और टुनटुनी एक दूसरे को तकने लगी। इसके तुरंत बाद ही परी फिर से वहाँ आ गई, तो उस बार उसके हाथ में काफी स्वादिष्ट भोजन था। मम्मा, इस परी ने तो सच में हमारी मदद की है। हाँ बेटा, परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं टोनी जी, तुम्हें और भी कोई चीज चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो। इस तरह टोनी और टुनटुनी वो भोजन खाती हैं, जो कि काफी स्वादिष्ट होता है। वही दूसरी और गोरी कवि ये सारा नजारा छुपके देख रही होती है। वे वापस अपने घोंसले में जाती है। सुनिए जी, टोनी चिड़िया के पास एक जादुई लकड़ी है, जिसमें से परी निकलती है, जो कि उसकी हर इच्छा पूरी करती है। ये तुम कैसी बात कर रही हो? यदि ऐसा है तो मैं तुरंत वो जादुई लकड़ी चुरा लूंगा। अगले रोज टोनी काफी खुश होती है, क्योंकि वो यही सोच रही थी कि तुरंत वो लकड़ी जलाकर उस परी से और भी इच्छा पूरी करवाएगी। पर उसी प्रकार वहाँ कालू कौवा आ जाता है, जिसके हाथ में लकड़ी होती है। टोनी बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ कवि जी, तुम सुनाओ, बोलो कैसे आना हुआ? बस वैसे ही मैं लकड़ी लेने जा रहा था, तो सोचा तुम्हारी खबर ले आऊं। रुकिए रुकिए, कल मैंने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया था, ये खाकर जाइए। टोनी अंदर चली जाती है। वो कल का भोजन कालू को खिलाती है। कालू कौवे को वो भोजन काफी स्वादिष्ट लगता है। वो खाकर वापस चला जाता है। टोनी तुरंत ही वो लकड़ी जलाने लगती है, परंतु इस बार वो परी सामने नहीं आती। जैसे ही टुनटुनी घोंसले में आती है, तो टोनी तुरंत टुनटुनी को बताती है। वे भी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कालू तुरंत ही वो लकड़ी जलाता है, जिसके साथ ही वो परी निकलती है। चलो परी, तुरंत ही मुझे अमीर कर दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। देखो, आराम से मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हारे साथ टोनी को भी मार दूंगा। परी चिंतित हो जाती है और वो कालू कौवे को अमीर बना देती है।
कालू कौवा और गोरी कवि के पास ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। परंतु जैसे ही बाजू चील कालू कौवे को देखती है तो वे हैरान हो जाती है, क्योंकि कालू के पास वो लकड़ी थी। कालू, ये सब क्या है? तुम अपने साथ ये लकड़ी लेकर क्यों फिरते हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठंड के कारण मैं लकड़ी अपने साथ रखता हूँ ताकि तुरंत ही जलाकर ठंड कम कर सकूं। परंतु बाजू चील को उसकी बात पर विश्वास न आया। उसने कालू कौवे से वो लकड़ी छीन ली। वो अपने साथ अपने घोंसले में ले आई। अब आएगा मजा। मुझे तो लगता है इस लकड़ी के जलने से सारी सर्दी तुरंत खत्म हो जाएगी। यही सोचकर बाजू चील ने वो लकड़ी जलाई तो उसके तुरंत बाद ही उस लकड़ी से परी निकली। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बाजू चील उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसे सब समझ आ गया था। कालू कौवे, तुम्हारा ये खजाना तो अब मेरे हाथ लग गया है। अब देखना मैं भी अमीर हो जाऊंगी। चलो परी, मुझे सोने का हार दो, मेरी सहेली की शादी है। परंतु परी उसकी बात सुनकर उदास हो जाती है। वो तुरंत ही सोने का हार बाजू चील को दे देती है। बाजू चील वो हार अपने गले में डाल देती है। अरे ये क्या? बचाओ बचाओ! परंतु वो हार जैसे ही बाजू चील के गले में गया तो वे एक सांप बन गया। बाजू चील चिल्लाने लगी थी और तुरंत ही सांप को दूर फेंक दिया था। उससे कालू कौवे पर काफी ज्यादा गुस्सा था। वो तुरंत ही लकड़ी उठाकर कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू, निकलो बाहर, तुरंत बाहर निकलो! कालू को जिस प्रकार बाजू चील की आवाज आई तो तुरंत अपने घोंसले से बाहर आ गया। इसी प्रकार बाजू चील ने उसको मारना शुरू कर दिया। कालू कौवे का शरीर घायल हो चुका था, परंतु वो बेहोश हो गया। बाजू चील ने वो लकड़ी उसी जगह जंगल में फेंक दी थी और वापस चली गई। टोनी चिड़िया दूर से ये नजारा देख रही थी। उसने तुरंत ही वो लकड़ी उठाई और वापस अपने घोंसले में आ गई। मम्मा, आपको ये लकड़ी मिल गई? हाँ बेटा, ये बाजू चील ने जंगल में फेंक दी थी। टोनी ने तुरंत ही वो लकड़ी जलाई तो कुछ देर बाद ही परी निकलकर सामने आई। परी, तुम ठीक तो हो? हाँ टोनी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परंतु तुम बाजू चील के पास कैसे पहुँच गई? टोनी के पूछने पर वो सारी बात टोनी को बताने लगी कि कैसे कालू कौवे ने टोनी से वो लकड़ी बदल ली थी। परंतु कुछ समय बाद बाजू चील ने कालू कौवे से लकड़ी छीन ली। परंतु वो बाजू चील की कोई इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाजू चील दुष्ट पक्षी है। इसलिए बाजू चील ने जिस समय परी से हार मांगा था, इसी प्रकार वो हार सांप बन गया था। टोनी ने इस प्रकार परी की बात सुनी तो हैरान हो गई थी। परी, तुम्हारा इस जंगल में रहना सुरक्षित नहीं है। तुम अपने जंगल चली जाओ, तुम्हें कोई भी पक्षी नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं टोनी जी, तुम्हें याद होगा कि तुमने एक पक्षी को भोजन परोसा था। तुम्हारे इसी अच्छे काम के कारण मैं अब सारा जीवन तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी।